कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। पहले पत्रकार भाई के लिए भी प्रदर्शन किया था, विक्रम जोशी जी के लिए भी, एक महिला के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी इस नाइंसाफ़ी के कारण। क्योंकि ये हमारा प्रशासन जो है वो शायद ये सोच के बैठा है कि हमें सिर्फ तनख्वाह लेनी है, काम नहीं करना है। शायद इसी की वजह हो सकती है, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो पत्रकार सबकी दुखों को जाहिर करता है, हर किसी के जिस पे कोई परेशानी आती है उसको वो जाहिर करता है, ना कि उसका ये कोई एक पेशा है कि वो मंच पे डांस करने जा रहा है। वो लोगों की जो परेशानी है उसको जाहिर करता है। तो हमारा प्रशासन को भी चाहिए कि वो सहयोग करे हमारा। मैं एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़। मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर ये वो जगह जहाँ से इंसाफ की बात करते हैं और बात करते हैं आवाज़ को उठाने की। आवाज़ भी ऐसी जो पहुँचे संसद तक। पर आज जो यहाँ प्रोटेस्ट चला, वो प्रोटेस्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी वीडियो के अंदर कि आवाज़ और प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं जो अक्सर निचले तबके की आवाज़ को उठाने के लिए ही आगे आते हैं, यानी कि पत्रकार बंधु। पत्रकार बंधु के साथ नाइंसाफ़ी हुई और प्रशासन ने आवाज़ को दबाने की कोशिश की। यहाँ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा उसमें आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी पत्रकार बंधु यहाँ मौजूद हैं और ये सब के सब प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आवाज़ जो है एक तरह से दबनी नहीं चाहिए और जो इंसाफ पत्रकार के साथ होना चाहिए या पत्रकार की आवाज़ जैसे समाज के साथ जुड़कर प्रशासन तक पहुंचती है या आला अधिकारी तक पहुंचती है, वो पहुंचती रहनी चाहिए। आइए देखते हैं इसी रिपोर्ट के अंदर। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। और आज का जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है किस लिए किया जा रहा है? दरअसल 28 तारीख को पिछले महीने में मेरे साथ एसएचओ साहब ने बदसलूकी की थी, जिसके खिलाफ मैंने डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी साहब को कंप्लेंट भी की थी। तो उस पर सुनवाई नहीं हुई, पुलिस कान में तेल डाल के सो रही है। और जब सुनवाई नहीं हुई तो आज हमने यहाँ पर धरना दिया। तो आप रिपोर्टर भी हैं, तो आपने बताया नहीं कि मैं रिपोर्टर हूँ? नहीं, तो रिपोर्टर बताने के बाद तो उन्होंने मेरा आई कार्ड छीन लिया, आई कार्ड भी दिखाया। आई कार्ड छीनने के बाद वो सीधा थाने ले गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी रिपोर्टर ने किसी और रिपोर्टर का गुस्सा उन्होंने मेरे साथ उतारा हो। अच्छा। ये बताने के बाद ही तो मेरे साथ ऐसा हुआ। उससे पहले तो नॉर्मल बात हो रही थी। मतलब नॉर्मल क्या हो, तो बदतमीजी में ही बात रही थी, लेकिन कार्ड दिखाने के बाद तो वो और ज़्यादा भड़क गए। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस की और रिपोर्टरों की क्षेत्र के अंदर बनती नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई खुलासा होता ही रहता है, तो रिपोर्टर से नाराज रहते ही हैं। तो कहीं पीछे से तो कुछ ऐसा नहीं? नहीं, अभी तो उन एसएचओ साहब को लगभग जिस दिन ये मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है उनको आए हुए 1 हफ्ता हुआ होगा। और मैं उनसे ऊपर अधिकारियों से बात की है? नहीं, मैं डीसीपी नॉर्थ ईस्ट को कंप्लेंट दे के आया था और मेरी उनकी तरफ से कोई मतलब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको कॉल नहीं की गई? ना, मुझे कोई कॉल नहीं की। कोई समाधान यहाँ पर नहीं निकाला गया? कोई समाधान नहीं निकला, जब भी तो आज यहाँ शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और अगर आज इस प्रोटेस्ट से कोई अगर हल नहीं निकलता तो हमारे अध्यक्ष जी और हम और मेरी टीम पूरी गृह मंत्री महोदय के यहाँ पर जाएगी और वहाँ हम धरना देंगे। क्या आपके ऊपर कोई मुकदमे भी लगाए गए क्या? नहीं, कोई मुकदमा नहीं लगा, ना मेरे पीछे कोई पहले कोई मुकदमा। जिस तरह से दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसके लिए मैं एक चंद अशार के माध्यम से कहना चाहता हूँ। क्या कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। जगह जगह इंसल्ट होना, या बीच में भी देखा है पत्रकारों के साथ कैसे हाथ से गुजर रहे हैं। लेकिन जो वर्दी वाले भाई हैं, खाकी वाले, वो तो उनसे तो मिलके हम काम करते हैं। उनकी ज़रूरत हम हैं, हमारी ज़रूरत वो है। ये नहीं है कि हमारी ज़रूरत किसी को नहीं है। कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। कलम के हम सिपाही हैं, हमें घर मार डालोगे। पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। सारी दुनिया को पत्रकारों की ज़रूरत है। ऐसा कोई शख्स अमीर गरीब नेता अभिनेता वर्दी वाले खाकी वाले खादी वाले नहीं जिन्हें पत्रकारों की ज़रूरत नहीं हो सकता है हमारी ज़रूरत नहीं हो, यूसुफ साहब की ज़रूरत नहीं हो, किसी और हम जैसे पत्रकारों की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन बड़े से बड़े पत्रकार कोई भी हो, सब हमारी बिरादरी के हैं। ये खाकी बाल भी सुन लें, ये खादी बाल भी सुन लें, ये खाकी बाल भी सुन लें, ये खादी बाल भी सुन लें। ये भारत मुल्क है सबका, ये भारत मुल्क है सबका, इसे कैसे सवारोगे।
कलम के हम सिपाही हैं, हमें गर मार डालोगे, पड़ेगा वक्त जब मुश्किल, भला किसको पुकारोगे। मेरा नाम बदर जहां है। अच्छा। मैं BBC 24/7 न्यूज़ से हूँ। मैं अभी हमने पहले एक पत्रकार भाई के लिए भी प्रदर्शन किया था, विक्रम जोशी जी के लिए भी, एक महिला के लिए जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उन्हें अपनी जान भी देनी पड़ी इस नाइंसाफ़ी के कारण। क्योंकि ये हमारा प्रशासन जो है वो शायद ये सोच के बैठा है कि हमें सिर्फ तनख्वाह लेनी है, काम नहीं करना है। शायद इसी की वजह हो सकती है, क्योंकि एक पत्रकार जो होता है वो पत्रकार सबकी दुखों को जाहिर करता है, हर किसी के जिस पे कोई परेशानी आती है उसको वो जाहिर करता है, ना कि उसका ये कोई एक पेशा है कि वो मंच पे डांस करने जा रहा है। वो लोगों की जो परेशानी है उसको जाहिर करता है। तो हमारा प्रशासन को भी चाहिए कि वो सहयोग करे हमारा। अगर इसी तरीके से हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती रही हर एक पत्रकार के साथ, क्योंकि हिंदुस्तान में हर जगह पत्रकार के बिना कहीं कोई काम नहीं चलता है, अगर इसी तरह से नाइंसाफ़ी होती रही, यूपी में हुई, अब यहाँ दिल्ली में हो रही है, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे हम लोग। इसलिए प्रशासन को चाहिए आँख कान नाक खोल के काम करे और देख के काम करे। जिस तरीके से उसे अपनी सीट का ख्याल होता है, इसी तरीके से किसी और की भी इज्जत का ख्याल करे। पत्रकार उनको गला दबाने नहीं जा रहा है, उनसे किसी के लिए एक गुहार लगाने जा रहा है, किसी के लिए इंसाफ मांगने जा रहा है, क्योंकि वो एक बीच की कड़ी है, पब्लिक की और प्रशासन के बीच की कड़ी है जो पत्रकार है। अगर उसे नहीं समझा गया तो कहीं कोई किसी की आवाज़ उठाने वाला नहीं होगा। अगर इसी तरीके से आवाज़ें हमारी दबाई गई तो किसी को इंसाफ नहीं मिल सकेगा। मैं ये गुहार लगाती हूँ दिल्ली के प्रशासन से भी कि वो संभल जाए, और हमारे यहाँ के तमाम नेताओं से, बड़े लोगों से ये गुहार लगाती हूँ कि वो अपने प्रशासन को संभाले और संभाल कर उसको सही रास्ता दिखाए ताकि सबकी आवाज़ें सुनी जा सकें। हमारा एक सवाल आपसे ये है कि नंद नगरी SHO जी से बात करने पर वो क्या कहते हैं? बताया ना आपको उन्होंने कि उनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई, उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उन्होंने किसी के लिए एक आवाज़ उठाई तो उनके साथ बदतमीजी की गई। यानी एक कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है उनके लिए, कार्ड उठा के फेंक दिया गया, कार्ड देखने के बाद उनके साथ बदतमीजी हुई। तो आप देखिए ना, अगर हम सब लोग इस में हैं, हमारे सबके साथ एक एक करके अगर हमें तोड़ दिया गया तो क्या होगा इस जनता का। क्या कह सकते हैं इसके बारे में, क्यों तोड़ने की ऐसी साजिश हो रही है या कोशिश की जा रही है? इस बारे में मैं इसलिए नहीं बोल सकती हूँ, उसमें कोई टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने कान दबा लिए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है, वो सीट पे सिर्फ शायद इसीलिए बैठी है, हमें तनख्वाह लेनी है। हमने तो सिर्फ बड़े नेताओं की सुननी है, नेताओं के फ़ोन आए और उनका काम हुआ, आम जनता का काम नहीं होता है, ये मेरा कहना है। तो जैसे कि आपने देखा, यूसुफ एक पत्रकार नंद नगरी थाने के SHO की शिकायत करने के लिए थाने ही जाएगा। अगर कहाँ जाएगा, अगर थाने नहीं जाएगा तो कहाँ से बात बनेगी। तो पर वहाँ से मिलती हैं धमकियाँ, वहाँ से किया जाता है इग्नोर। यहाँ तक कि ये भी आपने सुन लिया कि प्रेस आई कार्ड की कोई वैल्यू नहीं समझी गई, और यहाँ तक कह दिया गया कि कोई इसका वजूद नहीं है। तो कुल मिलाकर एक पत्रकार क्या अपनी डेफिनेशन बताए कि भाई मैं किस तरह से जनता की आवाज़ उठाऊं, माइक ID, कलम या आई कार्ड, यही तो एक पत्रकार की पहचान है। जब इस पे ही प्रशासन विश्वास नहीं करेगा तो प्रशासन को क्या दिखाया जाएगा? कोई ऐसा सर्टिफिकेट लाके दिखाया जाए कि भाई जिसमें कहा जाए कि हाँ ये MP या MLA नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर जो पत्रकार का संसाधन होते हैं, कलम, माइक ID या एक आई कार्ड, वही मान्यता होती है और उसी के माध्यम से एक पहचान होती है, ये रिपोर्टर है। पर यहाँ जो यूसुफ बता रहे हैं और यूसुफ के साथ साथ मैम ने बताया है, वो यही बताया कि यहाँ पर प्रेस कार्ड को भी दबा दिया गया। मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं कुछ, क्या नाम है सर आपका? रहमान नाम है सर। रहमान जी, हाँ बताइए। देखिए, उत्तर पूर्वी दिल्ली के जो नंद नगरी इलाके के जो SHO साहब हैं, जी, वो काफ़ी उन्होंने उत्पात मचा रखा है। और हम आपको बता दें, वहाँ पर नंद नगरी के अंदर गांजा भी बिकता है, चरस भी बिकती है, स्मैक भी बिकती है और दारू भी बिकती है, और बतेरे ऐसे धंधे होते हैं जिसका मैं नहीं बता सकता।
अच्छा। तो कहने का मकसद ये है कि जब हमारे मोहम्मद यूसुफ पत्रकार वहाँ मौजूद थे जी जी। और वहाँ 4 लोग बैठ करके दारू पी रहे थे अलग, वहाँ मोहम्मद यूसुफ से 20 मीटर के दायरे में, जी जी। 20 मीटर के दायरे में मोहम्मद यूसुफ से अलग दारू पी रहे थे। और वहाँ किसी मुखबर ने कॉल करी कि जनाब यहाँ दारू चल रही है। तो हमारे जो पत्रकार मोहम्मद यूसुफ थे वो वहाँ पर छानबीन करने के लिए गए थे, कवरेज के लिए गए थे। वो वहाँ बताया गया है कि यहाँ एक पत्रकार भी मौजूद है। उनके मुखबर ने बताया, दिल्ली पुलिस के मुखबर ने बताया कि यहाँ एक मोहम्मद यूसुफ है जो पत्रकार मौजूद है। तो SHO साहब आते हैं और आकर के तुरंत मोहम्मद यूसुफ जी का नाम पूछते हैं, आई कार्ड देखते हैं और उठा करके उन्हें गाड़ी में बिठाते हैं और ले जाते हैं और उनके साथ में गलत तरीके का सलूक करते हैं। तो कहने का मकसद ये है, पहले तो विक्रम जोशी जी के साथ गाजियाबाद में किस तरीके का यूपी पुलिस ने गलत व्यवहार किया, अब दिल्ली पुलिस भी क्या इसी काम पे उतर गई है, ये मैं पता करना चाहता हूँ प्रशासन से। ये पता करना चाहते हैं प्रशासन से कि दिल्ली पुलिस यानी कि आपने सुन लिया कि क्या इसी तरह से धमकाने के लिए कहा जाए या इस डराने के लिए कहा जाए। कुल मिलाकर कम से कम एक पत्रकार की बात सुननी चाहिए। ऐसा मौका ना दिया जाए कि जो सबकी आवाज़ उठाता है, ये सबकी आवाज़ को यानी कि प्रशासन तक पहुंचाता है, उसी को जंतर मंतर तक पहुंचना पड़ता है अपनी आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने के लिए। तो कम से कम इतना तो समझना चाहिए। मैं एम नफीस सलमानी, आप देख रहे थे भारत न्यूज़।